हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक वीडियो होने वाली है, जिसमें हम 2019 और 2020 के जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर हैं जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो है एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी जो है आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए लेकर आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज़। इन टेस्ट सीरीज़ में देश के टॉप एजुकेटर्स जो है इनको कंडक्ट करेंगे रेगुलर टेस्ट और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें 2 जनवरी से शुरू होगा फ्री मॉक टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर एग्जाम्स, जिसमें देश के टॉप एजुकेटेड टेस्ट के साथ साथ स्पेशल फ्री एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन को भी रखने वाले हैं। और 4 जनवरी से शुरू होगा फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें CHSL और CGL के जो है पिछले 40 साल के क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे और इनका जो है एनालिसिस क्लास भी बिल्कुल फ्री होगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है वरुण अवस्थी सर वापस लेकर आए हैं लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस इनके द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है ना, टेस्ट होगा, इसके बाद जो है स्पेशल क्लास में इसका एनालिसिस होगा। ठीक है, और नए साल में जैसे कि सभी को पता होगा अनअकैडमी का प्राइस हाइक हो चुका है। सो आप देर मत कीजिए, जल्दी से जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप जो है डाउनलोड करना है। ठीक है ना, उसमें अपना गोल सिलेक्ट करना है। जब रेफरल कोड जो है उसमें आप रेफरल कोड ऑनलाइन स्टडी पॉइंट डालेंगे, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट जो है इस रेफरल कोड से मिल जाएगा किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके, सो हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, सो नोवाक जोकोविच ये टेनिस के दिग्गज हैं और बिलोंग करते हैं कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये बिलोंग करते हैं सर्बिया को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। सो ये जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, ATP टूर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में हम बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया से हैं, उन्होंने डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं, उनको हराकर लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल्स जीत लिया है। ठीक है ना, ये जो खिताब है उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है। नेक्स्ट हम देखेंगे ICC की नई नीति के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, तो इसका सही आंसर है 15 साल। ठीक है, 2021 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये होगा जापान में। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया था। ठीक है ना, तो ये होने वाला था इंडिया। ठीक है ना, रुमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती, तो ये भी जीती गई है बाय द लुइस हैमिल्टन। उड़ीसा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है, तो सही आंसर है दुती चंद। ठीक है, उड़ीसा की फर्राटा धाविका दुती चंद को उड़ीसा खनन निगम में, ठीक है ना, यानी कि OMC में समय से पहले पदोन्नति आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। ठीक है ना, उड़ीसा की बात आई है तो जैसे कि पता होगा NTPC के एग्जाम में सारे CM एंड गवर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल आप याद रखेंगे भुवनेश्वर, CM यहाँ के नवीन पटनायक हैं और जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, 1000 सिक्सेस लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं दुनिया के, वो बने हैं क्रिस गेल। ठीक है ना, ये जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में 1000 सिक्सेस लगाने वाले जो हैं ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ITFF महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो ये जो है जीता गया है चेन मैंग के द्वारा। ठीक है, टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेंग मैंग ने सुन यिंगशा को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो महिला कप है, ठीक है ना, टेबल टेनिस का खिताब जीत लिया है। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है,
सही आंसर है इसका रितु फोगाट। ठीक है ना, भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? तो ये जीता गया है बाय दी ट्रेलब्लेजर्स। ठीक है, हम बात करेंगे स्मृति मंधाना कप्तानी ने जो ट्रेलब्लेजर्स ने सुपरनोवास को हराकर पहली बार महिला T20 चैलेंज जीत लिया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग ने जो है कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल्जियम। ठीक है ना, इसके अलावा टॉप 3 आप याद रखेंगे, बेल्जियम, फ्रांस एंड ब्राज़ील, और भारत का जो स्थान है वो 104वां है। ठीक है ना, 104 नंबर पर जो है इंडिया की रैंकिंग रही है। टॉप पर रहा है बेल्जियम एंड टॉप 3 कंट्रीज आप याद रखेंगे, बेल्जियम, फ्रांस एंड ब्राज़ील। ठीक है, IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया बाय दी मुंबई इंडियंस। ठीक है ना, IPL की सबसे सफल टीम है, इसने कुल 5 खिताब अभी तक जीते हैं। महिला T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जियो को। ठीक है, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले, ठीक है ना, विश्व का पहला 7वां बल्लेबाज बना है? ठीक है ना, इससे पहले 6 लोग ऑलरेडी इसको अपने नाम कर चुके हैं इस खिताब को, ये 7वें बने हैं जो कि हैं लियो कार्टर। ठीक है, तो कार्टर के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज़ के गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री, युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटली और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जज़ई ने भी ये जो है खिताब हासिल किया है। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, ठीक है, हम बात करें इस वर्ष के अंत में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करने के अधिकार जो है भारत को प्रदान किए गए हैं। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? सही आंसर इसका बेल्जियम। बेल्जियम में हम बात करें, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रुसेल्स है, और करेंसी जो है यूरो है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने अपने नाम की है? तो रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र के द्वारा अपने नाम की गई है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन राजकोट में किया गया, जहां पर सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है वॉल्टेरी बोटास। ठीक है, ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। हाल ही में स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो ये जो रेस है वो जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी जीता गया है बाय दी लुइस हैमिल्टन। ओके, और मैं बात करूँ हंगरी की, ठीक है ना, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बुडापेस्ट, और करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती गई है बाय दी मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन ये रेड बुल के ड्राइवर और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती गई है पियरी गैस्ली के द्वारा। ठीक है ना, और नेक्स्ट हम देखेंगे किस फुटबॉलर ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो ये जो है जीता गया है बाय दी जेमी वर्डी। ओके, जेमी वर्डी इस अवार्ड को जीतने वाले लिसेस्टर सिटी के पहले खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ओके, और पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में हुआ था और तीसरा गुवाहाटी में हुआ था। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है जी आकाश। ठीक है, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसकी घोषणा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा की गई और जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लॉसन स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर इसका जॉर्डन हेंडरसन को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। मैं बात करूँ फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, मुख्यालय इसका ज़्यूरिख में है। कई जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, 1000 करंट अफेयर एंड 1500 प्लस साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्स अभी हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
सो आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ जो ईयरली करंट अफेयर की PDF है जिसमें जनवरी टू दिसंबर का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, देर मत कीजिए, जल्दी से जाके अवेल कीजिए। हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब जो है किसने जीता है, तो ये जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा, ठीक है। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के, मैं बात करूं स्टेडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो में विलारियल को जो है हराकर, ठीक है ना, ये जो है चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया है। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, सही आंसर है डॉम सिबले, ठीक है। सो कोविड-19 महामारी के कारण ICC के द्वारा बॉल पर लार लगाना प्रतिबंधित किया गया था, जिसके बाद इसका उल्लंघन करने वाले पहले खिलाड़ी इंग्लैंड के डॉम सिबले बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है, तो ये किया गया है 2022 तक के लिए, बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, एस्टैब्लिश 1909 में हुआ था। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं, सही आंसर है बेन स्टोक्स, ठीक है। और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। 2020 प्रॉग ओपन खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है सिमोना हालेप के द्वारा, ठीक है ना, ये रोमानिया से बिलोंग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, सही आंसर है इसका इयोन मॉर्गन, ठीक है ना। इयोन मॉर्गन जो है आयरलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, और ये जो है इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। इटली के क्लब यूवेंटस ने 2019-20 सीजन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो सही आंसर इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इटली के क्लब यूवेंटस ने 2019-20 सत्र के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो सही आंसर है इसका डुवेन ब्रावो, ठीक है। श्रीलंका के लसिथ मलिंगा जो T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद सुनील नरेन 383, इमरान ताहिर 374 और सोहेल तनवीर 356। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं, सही आंसर इसका सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है, ये दिया गया है रोहित शर्मा को, ठीक है। पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है ना, इस बार ये 5 लोगों को दिया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है, तो ये जो है जीता गया है बोथ A and B यानी गुरप्रीत सिंह और संजू, ठीक है ना। सो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई थी, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, सही आंसर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जो है जीता गया है डोमिनिक थिएम के द्वारा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और US ओपन साल में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम्स में से अंतिम ग्रैंड स्लैम है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है नाओमी ओसाका के द्वारा। नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने T20 में MS धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये जो है तोड़ा गया है एलिसा हीली के द्वारा। एलिसा हीली ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में से 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो है कगिसो रबाडा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर इसका राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2020 वुमेंस का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया ईगा स्विएटेक के द्वारा। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं शोएब मलिक, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता है, तो ये बोथ B and C नाजोमी ओकुहारा एंड एंडर्स एंटोनसन, ठीक है। नाजोमी ओकुहारा ने फीमेल कैटेगरी में और एंडर्स एंटोनसन ने मेल कैटेगरी में। विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली महिला फुटबॉलर का नाम क्या है, तो क्रिस्टीन सिंक्सलेयर जो है विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। हाल ही में 81 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है बोथ A and B हरमीत देसाई इन दी मेंस एंड सुतीर्था मुखर्जी इन दी वुमेन।
डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा, ठीक है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस एथलीट को निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर है इसका बोथ ए एंड बी, रामशाद AR और रविंदर कुमार। ठीक है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। हाल ही में स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की दीपिका कौन सा पदक जो है इनके द्वारा जीता गया है? आंसर इसका स्वर्ण पदक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका पुलेला गोपीचंद। ठीक है ना। हाल में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रानी रामपाल। पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बना है? सही आंसर इसका नसीम शाह। हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ICC के द्वारा जारी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? सही आंसर इसका विराट कोहली। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर इसका मनप्रीत सिंह। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।